नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। और उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ रही होगी। दोस्तों, इस भाग में हम आज बात करेंगे पूर्वांचल की पहाड़ियों के बारे में। और हमने अपने पिछले भाग में यह देखा था कि हिमालय का निर्माण किस तरीके से हुआ है। हिमालय के निर्माण के संबंध में प्लेट टेक्टोनिक्स का जो सिद्धांत है उसको हमने देखा था। कोबर महोदय का सिद्धांत हमने देखा था और हमने हिमालय की विशेषताएं भी देखी थी। उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक की श्रेणियां हैं। इनकी प्रमुख चोटियों के बारे में हमने बात की थी। और उसके बाद में मैंने साथ में आपको बताया था कि जो महान हिमालय है वो नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक फैला हुआ है। साथ में मैंने आपको और एक छोटा सा पॉइंट बताया था, आपको याद होगा कि नंगा पर्वत से और नामचा पर्वत से जब ये श्रेणियाँ दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं, नंगा पर्वत से दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं तो पाकिस्तान में जाती हैं, और नामचा पर्वत से मुड़ जाती हैं तो धीरे धीरे आगे जाके म्यांमार तक जाती हैं। तो आपको याद होगा तो मैंने इनका अलग नाम बताया था। क्या आपको रिमेंबर है कि मैंने इनका क्या नाम बताया था? याद करिए। जो पाकिस्तान की तरफ जाती थी उसको मैंने कहा था सुलेमान श्रेणी, और जो नामचा पर्वत से दक्षिण की तरफ मुड़ रही थी वो थी क्या थी? वो थी पूर्वांचल पहाड़ियाँ। और साथ में जो म्यांमार की तरफ चली जा रही थी वो अराकायोमा की श्रेणी थी। तो हमको जो नामचा पर्वत से दक्षिण की तरफ श्रेणी घूम जा रही है हिमालय की, जिसको हम पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहते हैं, उसके बारे में हमको आज जानना है। ठीक है, तो उसको तो हम जानेंगे ही। साथ में हम एक हमारा पिछले लास्ट पॉइंट में एक पॉइंट हमारा और छूट गया था। जब हिमालय का हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो अक्सर एक और हिमालय का क्लासिफिकेशन नदियों के बेस पे आता है। जैसे जब हम ईस्ट से वेस्ट की ओर या वेस्ट से ईस्ट कह सकते हैं, जो सतलुज है, काली है, तीस्ता है, इन नदियों के बीच के क्षेत्र के आधार पर भी एक क्लासिफिकेशन होता है हिमालय का। उसको भी हम देख लेते हैं, 2 मिनट का टॉपिक है। उसको देखने के बाद फिर हम पूर्वांचल की पहाड़ियाँ शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसी को नदियों के आधार पर ही जो विस्तार है, जो क्लासिफिकेशन है हिमालय का, उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक फिर से। और फिर से मैं आपका इस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। ये जैसे एक मैं कुछ क्षेत्र बना रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है, सिंपल सा है। यहाँ पे आप मान लीजिए कि सिंधु नदी है, यहाँ से सिंधु नदी है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे है आपकी सतलुज नदी। कौन सी नदी है? सतलुज नदी। सतलुज के बाद यहाँ पे आपकी काली, ये आपकी काली नदी है। काली के बाद तीस्ता, तीस्ता, और तीस्ता के बाद ये है दिहांग। नदियों को हम पढ़ेंगे, अब जो हमारा नदियों का चैप्टर होगा उसमें हम बहुत डिटेल में इसको भी देखेंगे, कहाँ से कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। अभी बस हम फिलहाल इसको छोटा सा एक पॉइंट जो है उसको हम देखते हैं। तो सिंधु और सतलुज के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको नाम दिया जाता है पंजाब या कश्मीर हिमालय। पंजाब या कश्मीर हिमालय, ठीक है, पंजाब या कश्मीर हिमालय। फर्दर सतलुज से लेके काली तक के बीच का जो क्षेत्र है उसको नाम दिया जाता है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय। और काली से तीस्ता तक का जो क्षेत्र है उसको हम नाम देते हैं नेपाल हिमालय। और तीस्ता से लेकर दिहांग तक का जो क्षेत्र है वो कहा जाता है असम हिमालय। क्या कहा जाता है? असम हिमालय। और अगर हम इनका फैलाव विस्तार देखते हैं तो ये जो है 500 किलोमीटर की लंबाई तक में है, ठीक है। कुमायूं हिमालय जो हमारा है 320 किलोमीटर की लंबाई तक में फैला हुआ है। नेपाल हिमालय हमारा 800 किलोमीटर की लंबाई तक में फैला हुआ है।
और असम हिमालय हमारा 720 किलोमीटर की लंबाई तक में फैला हुआ है। इस तरीके से इसका फैलाव है। और जैसे कुमायूं हिमालय में नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी है, नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी है। तो कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिंधु और सतलुज के बीच में कौन सा क्षेत्र पड़ता है, तो हमारा पंजाब हिमालय पड़ता है। काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय पड़ता है। तो एक ये भी क्लासिफिकेशन हिमालय का होता है जिसको हमको देखना था, ये लास्ट क्लास में बचा रह गया था, इसको भी हमने देख लिया। अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर, जो कि हमारा टॉपिक है पूर्वांचल हिमालय। उस पर हम आ जाते हैं। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, उस पर हम आ जाते हैं। पूर्वांचल में की अगर हम बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट की हम बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में आपने 7 सिस्टर का नाम सुना ही होगा, 7 बहनें। ये 7 बहनें कौन हैं? जो नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट हैं, 7 राज्य हैं, उनको ही कहा जाता है। अगर हम देखें इनके नाम, अगर हम देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, और एक मिज़ोरम शायद छूटा हुआ है अभी, मिज़ोरम। हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी हिल्स पाई जाती हैं और कौन सी यहाँ की इन राज्यों की सबसे ऊंची चोटी है। अक्सर पूछा जाता, मैच कराने के लिए आता है कि कौन सी चोटी कहाँ पे पाई जाती है, तो उसको हम देखते हैं। तो अगर हम जैसे अरुणाचल की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, अरुणाचल में शिवालिक की श्रेणियाँ पाई जाती हैं। और अरुणाचल में शिवालिक की श्रेणियों पर अगर हम इस तरीके से यहाँ पे हम देखें तो ये डाफला, डाफला, मिरी, डाफला, मिरी, एबोर और मिश्मी की श्रेणियाँ की चोटियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। और साथ में ये कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। और साथ में अरुणाचल में कांगटो चोटी पाई जाती है, जो कि अरुणाचल की कांगटो जो है अरुणाचल की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक है। और अगर क्वेश्चन आता है कि हाईएस्ट पीक ऑफ अरुणाचल प्रदेश, देन आंसर विल बी कांगटो। ओके। फर्दर अगर हम हाईएस्ट पीक की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है, अगर हम कुछ हाईएस्ट पीक की अगर हम बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मेघालय नहीं अभी हम लेते हैं, अगर हम अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिजोरम, नागालैंड, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, इनका हम हाईएस्ट पीक अगर हम देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में कांगटो, मिजोरम में ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन, नागालैंड में माउंट सारामती, ठीक है, सारामती। मिजोरम का हमने ब्लू माउंटेन देख लिया। मणिपुर में बेटलिंग, माउंट ईसो, त्रिपुरा में बेटलिंग सी आएगा, माउंट ईसो, और त्रिपुरा में बेटलिंग सी। ठीक है, इस तरीके से इनका प्रमुख चोटियाँ हैं, मेन चोटियाँ माउंट बेटलिंग सी। उसके बाद में अगर हम जैसे अगर हम बात करते हैं तो मणिपुर में जैसे हम बात करते हैं तो इसके अलावा जो यहाँ पे
पहाड़ियों का क्षेत्र पाया जाता है वो कौन कौन सी आती हैं उसको भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे एक तो पूर्वी मणिपुर पहाड़ी, पूर्वी मणिपुर पहाड़ी, ठीक है, लेमाटोल पहाड़ी और बैराल रेंज पड़ते हैं, ठीक है। त्रिपुरा में त्रिपुरा पहाड़ी हो गई। और मिज़ोरम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मिज़ो हिल्स तो है ही हैं, मिज़ो हिल्स तो है ही हैं, मिज़ो पहाड़ियाँ, उसके साथ में लुसाई की पहाड़ियाँ भी पड़ती हैं, ठीक है। और यहीं पे अगर हम असम की बात करते हैं, असम की अगर हम बात करते हैं तो असम में मिकिर रेंज पड़ता है, असम में मिकिर रेंज पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा हम पटकई भूमि अक्सर नाम सुनते हैं। ये श्रेणियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो ये श्रेणियाँ पाई जाती हैं अरुणाचल और नागालैंड में। कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? अरुणाचल और नागालैंड में। इसको एक बार आप मैप में ज़रूर देखिएगा, मैप में देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। जो इंडिया का मैप है, पॉलिटिकल मैप, उसके बाद पॉलिटिकल मैप पहले तो देख लीजिए स्टेट्स कहाँ कहाँ है, उसके बाद में जहाँ पे फिजिकल मैप जो इसका दिया हुआ है वहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल्स में एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में पटकई मिल जाता है। उसके बाद जो बैरल रेंज है वो असम और नागालैंड में देखने को मिलता है, असम और नागालैंड में बैरल रेंज, ये चीज़ें हमको यहाँ पे देखने मिलती हैं। अभी मैंने एक चीज़ नहीं बताई आपको, वो है मेघालय। हम मेघालय के बारे में अब देखते हैं। अभी हम देखते हैं मेघालय। तो मेघालय में जो शिलांग का पठार है, मेघालय पठार, शिलांग या कार्बी पठार है, शिलांग या कार्बी पठार, ठीक है। इस पे तीन श्रेणियाँ में पाई जाती हैं, गारो, खासी और जैंतिया की। कौन कौन सी पाई जाती हैं? गारो, खासी और जैंतिया, ये जनजातियां हैं वहाँ की, उन्हीं के नाम पे इनकी श्रेणियों का नाम रखा गया, गारो, खासी और जैंतिया। अगर गारो की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो नोकरेक, नोकरेक सबसे ऊंची चोटी है, गारो में सबसे ऊंची चोटी नोकरेक है। और खासी के नीचे ही, खासी की जो श्रेणियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं, उसके नीचे एक जगह पाई जाती है मासिनराम, उसके नीचे ही एक जगह है मासिनराम। मासिनराम के बारे में आपने अक्सर सुना होगा, ये भारत का सबसे ज़्यादा वर्षा का क्षेत्र है, भारत का सबसे ज़्यादा वर्षा का क्षेत्र है। किसके प्रभाव में यहाँ पे होता है? ब्रह्मपुत्र नदी के घाट में होता है। जब हम मानसून पढ़ेंगे, नदी पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। मासिनराम में भारत का सबसे ज़्यादा वर्षा क्षेत्र है, भारत का सबसे ज़्यादा वर्षा का क्षेत्र है, ठीक है। और मासिनराम के नीचे ही चेरापूंजी भी है, चेरापूंजी में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, ठीक। तो इस तरीके से हमने देखा कि पूर्वांचल की प्रमुख पहाड़ियों के बारे में हमने देख लिया। अरुणाचल में पंगतो, नागालैंड में शारामती, मणिपुर में माउंट ईसो, मिज़ोरम में ब्लू माउंटेन, त्रिपुरा बेटलिंग शिप, ये हमने देख लिया। तो जितनी चीज़ें हमको देखने के लिए थी किसके बारे में? पूर्वांचल पहाड़ियों के बारे में। अब हमारा अगला जो टारगेट है, अगला हमारा टारगेट है प्रायद्वीपीय भारत। तो अब हम किधर की ओर चलते हैं? अब हम चलते हैं प्रायद्वीपीय भारत की ओर चलते हैं। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड से प्रायद्वीपीय भारत की ओर घूमें। तो जब हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं, जब हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि इसका सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से, इसका किस तरीके से इसका विस्तार हुआ है। सबसे पहले हम इसका विस्तार देखते हैं। तो अगर हम इसका विस्तार देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत का, तो एक तो ये अरावली इसकी पश्चिमी सीमा बना देती है। पश्चिमी सीमा कौन बना देता है? अरावली। अरावली
ओके। उसके बाद में राजमहल की पहाड़ियाँ जो हैं इसकी वो पूर्वी सीमा बनाती हैं, पूर्वी सीमा राजमहल की पहाड़ियाँ बनाती हैं। और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट और कन्याकुमारी भी इसकी सीमा है। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ये इसकी सीमा है। और दक्षिण में कन्याकुमारी। और इसमें बुंदेलखंड और मालवा का भाग भी आ जाता है, बुंदेलखंड और इसका मालवा, इनका भाग भी आ जाता है। ओके, तो ये इनका एक तरह से क्या कह सकते हैं, विस्तार है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन्हीं को देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। सबसे पहले जैसे हम अरावली के बारे में कुछ देख लेते हैं फैक्ट्स, क्योंकि अरावली जो है सबसे पुराना पर्वत है। अरावली सबसे पुराना पर्वत है। और इसकी अगर हम बात करते हैं अरावली की, अगर हम अरावली की बात करते हैं तो एक तो ये सबसे प्राचीन है भारत में, और प्री कैम्ब्रियन काल में ही इसका निर्माण हुआ था। अब ये प्री कैम्ब्रियन वगैरह का एक मेरा टॉपिक बचा हुआ है, इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि सारे काल वगैरह की आपको समझ में आ जाए। प्री कैम्ब्रियन एरा में, प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ है। और चट्टान वाले चैप्टर में हमने देखा था अरावली का निर्माण किस क्रम की चट्टानों से हुआ है, याद करिए, धारवाड़ क्रम, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से इसका निर्माण है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। ओके, और अगर हम देखें तो ये पहले तो हुआ करता था वलित पर्वत। पहले क्या था, ये एक वलित पर्वत ही था, पर वर्तमान में ये अवशिष्ट पर्वत ही रह गया है। वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत ही हो गया है। जैसे राष्ट्रपति भवन के बारे में अक्सर कहा जाता है रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स जो कहा जाता है ना, वो इसी का भाग है। पहले वलित पर्वत था, अभी अवशिष्ट पर्वत है। अभी, और राष्ट्रपति भवन का जो रायसीना हिल्स है वो इसी का भाग है। राष्ट्रपति भवन का रायसीना हिल्स इसी का भाग है, इसी का भाग। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करते हैं तो जो गुरु शिखर है, जो गुरु शिखर है वो इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अगर अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात आती है तो वो कौन सी है, गुरु शिखर। अगर जैसे हम इसको मैप में हम आधा थोड़ा सा ही मैप बना के देखना चाहते हैं, पूरा मैप तो खैर संभव नहीं है यहाँ पे बना पाना। तो अगर ये वाला जो हमारा यहाँ का क्षेत्र है राजस्थान वाला, यहाँ पे हमको मिलता है ये अरावली की श्रेणी मिलती है। ठीक है, और ये दिल्ली तक में फैला हुआ है, यहाँ पे दिल्ली तक इसका विस्तार हुआ है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे हर्षनाथ की पहाड़ी पाई जाती हैं, हर्षनाथ की पहाड़ी पाई जाती हैं। ठीक है, साथ में मारवाड़ पहाड़ी पाई जाती हैं, मारवाड़ पहाड़ी पाई जाती हैं। ठीक है, दिल्ली रिज हो गया, दिल्ली रिज। और सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर हो गई। और इसी गुरु शिखर पे दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। और साथ में यहाँ पे जरगा की सीढ़ी भी पाई जाती है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। तो ये तो हो गया थोड़ा कॉन्सेप्ट किसके बारे में हो गया, ये हमारा अरावली के बारे में, प्रायद्वीपीय भारत में अरावली के बारे में हमारा ये थोड़ा बहुत हो गया डिटेल्स, जो नॉर्मली एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और हम अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करते हैं मालवा की, ठीक है, मालवा, बुंदेलखंड, मालवा, बुंदेलखंड और छोटा नागपुर, मालवा, बुंदेलखंड और छोटा नागपुर, ये हम देखते हैं। ओके,
तो अगर जैसे हम मैप में ही आ जाते हैं, ठीक है, तो अगर हम जैसे यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हमारा क्या है, मालवा, यहाँ पे अगर हमारा मालवा है, ठीक है, तो इधर हमारा है बुंदेलखंड, और फिर इधर झारखंड साइड में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हमारा छोटा नागपुर का क्षेत्र, छोटा नागपुर का क्षेत्र, छोटा नागपुर का क्षेत्र है, ठीक है। और यहीं पे बुंदेलखंड के छोटा सा अगर थोड़ा सा और हम नीचे आते हैं तो भांडेर की श्रेणियाँ हैं, भांडेर की श्रेणियाँ हैं, और यहाँ पे और हम इधर देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बघेलखंड की श्रेणियाँ हैं। किसकी श्रेणियाँ? बघेलखंड। ये इस तरीके से इनका विस्तार हुआ है। बारे में और क्या क्या विस्तार हो सकता है उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। तो जैसे अगर हम विंध्यन श्रेणी की बात हम करते हैं, अगर हम विंध्यन श्रेणी की बात करते हैं तो इसका जो विस्तार देखने को मिलता है वो चित्तौड़गढ़ से सहसाराम तक देखने को मिलता है। बिहार में सहसाराम तक, चित्तौड़गढ़ से सहसाराम तक इसका विस्तार देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये 3 भागों में बटा हुआ है। अगर विंध्यन श्रेणी की बात करते हैं तो ये 3 भागों में बटा हुआ है, जोबाटा, भांडेर और कैमूर में। जोबाटा, भांडेर और कैमूर में, इनमें ये बटा हुआ है, ओके। जोबाटा, भांडेर और कैमूर में। और अगर हम बात करें कि विंध्यन की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है, तो विंध्यन की सबसे जो ऊंची चोटी है, विंध्यन की जो सबसे ऊंची चोटी है वो पड़ती है एमपी में, ठीक है, एमपी में, जिसका नाम पड़ता है कालूमार चोटी, ठीक है, जिसका पुराना नाम सद्भावना शिखर भी है, और ये एमपी में पड़ता है। पुराना नाम क्या है? सद्भावना शिखर है, और प्रेजेंट नाम इसका जो पड़ता है वो कालूमार, सद्भावना और कालूमार। एमपी में इसकी सबसे सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो जोबाटा, भांडेर और कैमूर ये किसके भाग हैं? विंध्यन के भाग हैं। इसके बाद में अगर हम देखें तो सतपुड़ा की जो बात आती है, इसके बाद किसकी बात आती है? विंध्यन के बाद में सतपुड़ा की अगर हम बात करते हैं, विंध्यन के बाद में अगर हम सतपुड़ा की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए ये हमारा विंध्यन हो गया, क्या हो गया? विंध्यन श्रेणी हो गई, ओके। फिर नीचे हमारा आ जाता है सतपुड़ा की श्रेणी, नीचे हमारा क्या आ जाता है? सतपुड़ा की श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी। और अगर सतपुड़ा श्रेणी की बात हम करते हैं तो ये भी क्या है? 3 भागों में बटा हुआ है, ठीक है, यह भी 3 भागों में बटा हुआ है। विंध्यन भी क्या था? 3 भागों में बटा हुआ था। कौन कौन से 3 भाग थे? जोबाटा, बीच में भांडेर और इधर कैमूर, ठीक है। और सतपुड़ा हिल्स जो है ये भी किस में बटा है? 3 में, राजपीपला और राजपीपला के बाद महादेव हिल्स, राजपीपला के बाद बीच में इसको पड़ता है महादेव हिल्स, या इसको कह सकते हैं गवालीगढ़, ठीक है। और इसके बाद में इधर पड़ता है मैकाल। तो कैमूर किसका भाग है? विंध्यन का भाग है। और मैकाल किसका भाग है? ये सतपुड़ा का भाग है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि मैकाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अमरकंटक इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और महादेव की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महादेव की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। महादेव की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, ठीक है। तो इस तरीके से ये इस चोटी है। और अगर हम बात करें कि पूरे एमपी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो भी कौन सी है, तो वो भी धूपगढ़ ही है, धूपगढ़ ही
पूरे एमपी की भी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। और ये सतपुड़ा कह सकते हैं कि सतपुड़ा की तो अगर उसकी सबसे ऊंची चोटी है तो एमपी की तो सतपुड़ा की तो सबसे ऊंची चोटी हुई। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे किसकी हो गई, किसके बारे में हो गया, ये हो गया हमारा सतपुड़ा के बारे में। एक बार फिर से नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसमें से क्वेश्चन पूछते जाते हैं। इसको हम सबसे पहले हमारा क्या हो गया, सबसे पहले हमारा क्या हो गया, विंध्यन। ये हमारा क्या है, विंध्यन। ओके, और नीचे हमारा क्या है, सतपुड़ा। ये हमारा है सतपुड़ा। विंध्यन भी 3 पार्ट में डिवाइड है, सतपुड़ा भी 3 पार्ट में डिवाइड है। ज़ुबाटा, उसके बाद में इधर कैमूर, बीच में पांडेर। ठीक, इधर हम आते हैं कैमूर की जगह पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैकाल आ जाता है, मैकाल। ठीक, मैकाल के बाद में महादेव हिल्स, महादेव हिल्स और राजपीपला। ठीक है, और यहीं पे है बैतूल का पठार, यहीं पे है बैतूल का पठार। धूपगढ़ इसकी सबसे ऊंची चोटी, एमपी की भी सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा की भी सबसे ऊंची चोटी कह सकते हैं। ठीक है, और मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, और यहाँ पे गवालीगढ़ की चोटी पाई जाती है, गवालीगढ़। ठीक है, तो इस तरीके से, और ये गवालीगढ़ का जो क्षेत्र है ये महाराष्ट्र में आ जाता है, ये महाराष्ट्र में आ जाता है। ओके, तो इस तरीके से इसका विंध्यन श्रेणी का और दूसरा जो सतपुड़ा की श्रेणी है उनका विस्तार है, हमने देखा। नेक्स्ट पार्ट में अभी हम और आगे चलते हैं, नेक्स्ट में हम और आगे चलते हैं अभी। तो अब हम आगे और हम देखते हैं, तो जैसे कि हम चलते हैं थोड़ा सा साउथ इंडिया, हम चलते हैं साउथ इंडिया। और साउथ इंडिया में हम सबसे पहले अब देखते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश हम देखते हैं, आंध्र प्रदेश में प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो हमको प्रमुख 4 चोटियाँ हैं वो टोटल हैं 4, जो हमको 4 प्रमुख चोटियाँ हैं। एक तो हो गया नल्लामाला, दूसरा है वेलिकोंडा, नल्लामाला, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नल्ला वैली पालकोंडा। ठीक है, और यहाँ पे है शेषचलम। ठीक है, तो कौन कौन सी चोटियाँ हो गई यहाँ पे, नल्लामाला, वेलिकोंडा, पालकोंडा, शेषचलम। ये श्रेणियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद में हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, और कहाँ चलते हैं हम, तमिलनाडु में। थोड़ा सा और दूसरे में देखते हैं, नहीं तो मिक्सअप हो जाएगा। इधर हम देखते हैं, इधर यहाँ पे देखते हैं नल्लामाला, वेलिकोंडा, पालकोंडा कहाँ और शेषचलम कहाँ की हो गई, आंध्र प्रदेश की। उसके बाद में हम तमिलनाडु में देखते हैं। तमिलनाडु में पहले तो हम एरिया ही बना लेते हैं। तमिलनाडु में जावेदी, शेवराय, इनका क्रम भी हम याद रख सकते हैं, क्योंकि क्रम में भी लगाने की आ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि कौन सा किस राज्य में पड़ता है, कौन सी चोटी, तो उसको भी हम देख सकते हैं। पंचमलाई, और शिरुमलाई, ये यहाँ कुछ चोटियाँ हैं। साथ में अगर हम
बात करें तो जैसे अन्ना मलानी, अन्ना, इधर अंदर आने पे अन्ना मलानी, अन्ना मलानी, अन्ना मलानी, और पालनी हिल्स, पालनी हिल्स, पालनी हिल्स, तो और पंचवलई, यहाँ पे अन्ना मलई के तो मलानी के थोड़ा ऊपर में पंचवलई, ये सारे कहाँ के हो गए? तमिलनाडु के। ये सारे तमिलनाडु के हो गए। एक बार फिर से हम देखते हैं इनको, क्योंकि बार बार करना ज़रूरी है, अजीब से नाम है, इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो प्रैक्टिस से ही होगा वो। फिर से हम देखते हैं, इधर में हम बना लेते हैं क्या अपना आंध्र प्रदेश का, ठीक है, और इधर में हम बनाते हैं क्या, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्योंकि अंदर तक में फैला हुआ था, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा एरिया ले लेते हैं। पहले हमारा आंध्र प्रदेश में और उसके बाद में हम, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में सबसे ऊपर क्या था? नल्लामाला, नल्लामाला, ओके। नल्लामाला के बाद वेलिकोंडा, वेलिकोंडा, और वेलिकोंडा के बाद में, वेलिकोंडा के बाद पालकोंडा, पालकोंडा, और फिर इधर शेषचलम, शेषचलम। ये आपका कहाँ का हो गया? आंध्र प्रदेश का, ठीक है। तमिलनाडु में आ जाइए, जावदी शेवराय, जावदी शेवराय, जावदी शेवराय, पंचमलाई, पंचमलाई, अन्नामलानी, अन्नामलानी, पालनी हिल्स, पालनी हिल्स या पालनी हिल्स, उसके बाद शिरू मलाई हिल्स, शिरू मलाई हिल्स, और एक ही यहाँ पे और हिल पड़ता है वर्षुनाथ हिल्स, एक और पड़ता है वर्षुनाथ हिल्स। ये दूर दूर दिख रहा है, तमिलनाडु में ही सारे हैं, यहाँ पे उतना इतने पास पास तो बना पाना इम्पॉसिबल था, इसलिए दूर इस तरह से बनाया हुआ है, तो ये पास पास में ही है वर्षुनाथ हिल्स। इनको एक बार मैप में इनकी पोजीशन जरूर से देखिएगा। वर्षुनाथ हिल्स ये कहाँ के हैं? तमिलनाडु के, ये तमिलनाडु के हैं, ठीक है। अब और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। अगर हम महाराष्ट्र में चलते हैं, अगर हम महाराष्ट्र में चलते हैं, जैसे अगर हम महाराष्ट्र में जब चलते हैं, ठीक है, तो महाराष्ट्र में कलसूबाई जो चोटी है, कलसूबाई, वो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। कलसूबाई क्या है? महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कलसूबाई, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जैसे सतमाला, सतमाला, अजंता, अजंता, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, और बालघाट, बालाघाट, ये श्रेणियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। ये क्या हो गई? महाराष्ट्र के बारे में हो गया हमारा, ठीक है, ये महाराष्ट्र के बारे में हो गया। कलसूबाई सबसे ऊंची चोटी हो गई। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और अगर हम देखते हैं कहाँ के बारे में, अगर हम देखें ये छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में जो दो मुख्य पठार हैं, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में दो मुख्य पठार हैं, वो है बैलाडीला और दंडकारण्य, बैलाडीला और दंडकारण्य, दंडकारण्य। इसी तरह से अगर हम उड़ीसा की हम बात कर देते हैं, उड़ीसा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा गर्जत हिल्स,
गर्जत हिल्स, मलनगिरी और महेंद्रगिरी। उड़ीसा में कौन कौन से आ जाते हैं? गर्जत हिल्स, मलनगिरी और महेंद्रगिरी। ठीक है, और फिर से एक बार हम रिवाइज करेंगे, इसका नाम हम लिखते चलेंगे कि मैप में नहीं देखते हैं, अलग से नाम लिखते हैं जिससे कि रिवाइज भी हो जाए। आंध्र प्रदेश में आप लोग साथ में बताते जाइएगा, पहले आप लोग बताइएगा फिर हम लिखेंगे। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा। सबसे सिंपल वाले शुरू करते हैं। सबसे सिंपल कौन सा था? छत्तीसगढ़, बैलाडीला और दंडकारण्य, बैलाडीला और दंडकारण्य, बैलाडीला और दंडकारण्य। ओके, उसके बाद उड़ीसा में आ जाते हैं 3, महेंद्रगिरी, गर्जत हिल्स। ये मैपिंग कराने के लिए आ सकता है, मैच कराने के लिए आ सकता है कौन सा कहाँ पे पड़ता है, इसलिए याद रखना जरूरी है, इसलिए मैं बार बार इसको लिखवा रहा हूँ। और मलनगिरी, ठीक है। उसके बाद में महाराष्ट्र में अजंता, हरिश्चंद्र, अजंता हो गया, हरिश्चंद्र हो गया, और ग्वालिगढ़, सतमाला, और इसकी जो हाईएस्ट पीक आ जाती बालाघाट भी आ जाएगा। इसकी जो हाईएस्ट पीक होगी, हाईएस्ट पीक कलसूबाई, ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं कहाँ? आंध्र प्रदेश, कोंडा थे यहाँ पे। आंध्र प्रदेश में नल्लामाला, वेलिकोंडा, पालकोंडा और शेषचलम। ओके, फिर आते हैं तमिलनाडु में जावेदी, शेवराय, और उसके बाद में क्या है? पंचमलाई, शिरुमलाई, वरुषनाथ, और अन्नामलानी, पंचवलाई। ये हमारे किसके हो गए? 5 स्टेट्स के हो गए, ठीक है। उसके बाद में और हम आगे बढ़ते हैं। अब केरला का हम देखते हैं। अब हम देखते हैं केरला का। तो केरला में है अन्नामलाई हिल्स, और अन्नामलाई हिल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनाईमुडी है। इसको तो याद रखना है अनाईमुडी। अब इसको याद किस लिए रखना है वो भी तो देखना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये पेनिसुलर इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर क्वेश्चन आता है तो अनाईमुडी है। हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट अगर क्वेश्चन आता है, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पीक की बात आती है अगर, अनाईमुडी आंसर होगा। हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया अगर क्वेश्चन आता है, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया अगर क्वेश्चन आता है,
साउथ इंडिया अगर आता है क्वेश्चन तो क्या होगा आंसर अनाईमुडी ही होगा। तो इसलिए इसको तो याद ही रखना है। ठीक है, आगे और चलते हैं। अब आगे थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में पहुंचते हैं, केरला भी हो गया, कर्नाटक को हम देखते हैं। कर्नाटक में अगर हम जाते हैं तो कुद्रेमुख तो यहाँ पे एक तो हो गया कुद्रेमुख, दूसरा हमारा है मलानगिरी। ठीक है, या मुलानगिरी कहते हैं इसको, मुलानगिरी। दूसरा हमारा है मुलानगिरी। थर्ड हमारा है बाबा बुदान हिल्स। और अगर हम सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं कर्नाटक की तो वो होगा मुलानगिरी, कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी, कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी। वेलिकोंडा, पालकोंडा, नालकोंडा, वेलिकोंडा, पालकोंडा और नल्लामाला। शेषचलम कहाँ पे मिलेंगे? शेषचलम कहाँ पे मिलेंगे? आंध्रा। दंडकारण्य और बैलाडीला, दंडकारण्य मैच करा लेते हैं। दंडकारण्य हो गया, मुलानगिरी हो गया, गर्जत हो गया। ठीक है, और अन्नामलाई हिल्स, अन्नामलाई, बालाघाट। और इधर में हम क्या लिखते हैं? महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक मैच कराते हैं। बालाघाट कहाँ पे जाएगा? महाराष्ट्र। गर्जत कहाँ जाएगा? उड़ीसा। मुलानगिरी कहाँ जाएगा? कर्नाटक। अन्नामलाई कहाँ जाएगा? केरल। दंडकारण्य कहाँ जाएगा? छत्तीसगढ़। तमिलनाडु भैया बच गए हैं, तमिलनाडु भैया साहब बच गए हैं। तमिलनाडु को अकेले क्यों छोड़े, इनके सारे लिख देते हैं। जावदी, शेवरॉय, पंचोलाई, अन्नामलाई, सिरुमलाई और परशुनाथ हिल्स। ठीक है, इस तरीके से। और ये अन्नामलाई का जो विस्तार है वो है केरला और तमिलनाडु दोनों में विस्तार है। अन्नामलाई का कर्नाटका और केरला दोनों जगह विस्तार है। अगर हम जैसे इसी तरह से वेस्टर्न घाट की बात करते हैं, वेस्टर्न घाट की एक महत्वपूर्ण हिल्स कौन सी है? नीलगिरी हिल्स भी है, नीलगिरी हिल्स भी है। और अगर नीलगिरी हिल्स की बात करते हैं हम तो ये कहाँ पे है? वेस्टर्न घाट में है। कहाँ पे है? वेस्टर्न घाट की हिल्स पे है। ओके, और ये इसका जो विस्तार है नीलगिरी हिल्स का 3 राज्यों में है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, 3 राज्यों में इसका विस्तार है। ठीक है, कहाँ पे है? 3 जगहों पे है। ठीक, ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। उसके बाद में अगर बात करते हैं और कुछ, तो जैसे यहाँ पे सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व पाया जाता है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व,
सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व पाया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है दोदा बेटा है, सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, दोदा बेटा है। और इस अगर बात करें दोदा बेटा की तो दक्षिण भारत में ये अनायमुडी के बाद सेकंड हाईएस्ट पीक है। अनायमुडी का जो हाइट है वो 2695 मीटर है, ठीक है। और उसके बाद में ये आता है। और तो ये हो गया वेस्टर्न घाट के बारे में। इसी तरह से अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में काठियावाड़ का पठार पाया जाता है, गुजरात में काठियावाड़ का क्षेत्र है। ये सारी चीज़ें इसके बारे में हो गई। और एक और हम छोटी सी टॉपिक है उसको भी हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आज का पार्ट बंद करते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए ये यहाँ से आप इधर चलते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अगर जैसे आप मैंगलोर में हैं इधर, ठीक है, यहाँ पे आप मैंगलोर में हैं, मैंगलोर, इधर केरला, फिर है गोवा, उसके बाद में ऊपर में है मुंबई, ठीक। मुंबई, गोवा, मैंगलोर, केरल, ये वाला जो क्षेत्र है मुंबई से गोवा का बीच में, इसको बोलते हैं कोंकण तट, कोंकण तट, कोंकण तट। गोवा से मैंगलोर के बीच का जो क्षेत्र है वो है कन्नड़ कोस्ट, कन्नड़ तट। फिर मैंगलोर से केरला के बीच में जो पड़ता है वो है मालाबार, क्या है, मालाबार। मुंबई, मुंबई से गोवा, मुंबई से गए गोवा, गोवा से गए मैंगलोर, गोवा से गए मैंगलोर, और मैंगलोर से चले गए केरला, वहाँ से चले गए केरला, केरल चले गए। तो मैंगलोर से जब केरल गए तो हमको कहाँ से जाना हुआ, मालाबार तट से, मालाबार तट से। और गोवा से जब मैंगलोर गए तो कन्नड़ तट, कन्नड़ तट। और उसके बाद में जब हम मुंबई से गोवा जा रहे हैं तो हैं कोंकण तट, कोंकण तट। फर्दर अगर यही हम बात कर लेते हैं, ये तो हमारा वेस्टर्न घाट के साइड में हो गया। अगर हम यही इसी चीज़ को हम पूर्वी घाट में भी देख लेते हैं, ईस्टर्न घाट में भी देख लेते हैं, तो ईस्टर्न घाट में हमारा पड़ता है कोरोमंडल तट। इधर हमारा पड़ जाता है क्या, तमिलनाडु साइड से केरल तक के साइड में कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। इधर हमारा क्या पड़ रहा था, मालाबार तट, और इधर हमारा क्या पड़ रहा है, कोरोमंडल तट, ठीक है। और उसके बाद में जो मालाबार कोस्ट है, मालाबार कोस्ट है, इसमें यहाँ की जो लेक्स होती हैं, यहाँ पे जो लेक होती हैं कोस्ट, वो कोस्टल एरिया में होती हैं, उनको बोलते हैं लगून। और साथ में इनको और एक नाम दिया जाता है कयाल का, जो झीलें होती हैं उनको कयाल भी कहा जाता है, ठीक। और साथ में इधर यहाँ पे पूर्वी घाट में जब हम इधर जाते हैं, उड़ीसा के साइड में आ जाते हैं, ठीक है, उड़ीसा के साइड में आ जाते हैं इधर, तो हमको उत्कल तट मिलता है। क्या मिलता है, उत्कल तट। तो ये थोड़ा सा हो गया नॉर्दर्न प्लेटू के बारे में। इधर हमारा जो साउदर्न प्लेटू है उसके बारे में हो गया। तो आज हमने काफ़ी लंबा चीज़ें किया, हमने पूर्वांचल की पहाड़ियाँ की हैं, उसके बाद हमने प्लेटू किया है। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे हिमालय के प्रमुख पासेस के बारे में। अभी के लिए आज इतना ही रहने देते हैं, काफ़ी ज़्यादा आज हो गया है। थैंक यू।